आज हम बनाएंगे गर्मियों की सबसे ज्यादा गुणों से भरपूर सब्जी करेला, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते इसके कड़वापन के कारण। लेकिन आज हम इसके कड़वेपन को थोड़ा सा कम करके बनाएंगे और साथ ही साथ में बिना लहसुन प्याज के ये भरवा करेले की रेसिपी मैं आज आपको देने वाली हूँ, जो बहुत आसान है, साथ में सुपर टेस्टी है। अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं, पर उसके पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर लिए हैं मैंने आधा किलो करेले। ये मीडियम साइज के करेले हैं। इनको अच्छे से 3 से 4 बार मैंने पानी से वॉश कर लिया है और अब इसके दोनों एंड्स को हम कट कर लेंगे और साथ ही साथ में इसको पीलर से ना छीलिएगा। इस तरीके से जो उठे उठे से धारियां होती है ना, बस उनको हम छीलते चले जाएंगे। पूरा मोटा मोटा छिलका निकालने की इसकी जरूरत नहीं रहती है। तो इस तरीके से मैंने इनकी मोटी मोटी धारियों को छील के निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत आसान होता है करेले को साफ करना। तो बस यहाँ पे ये करेला साफ हो चुका है और बिल्कुल इसी तरीके से सारे करेले को मैं साफ कर लूंगी। दोनों एंड्स को कट करके इसको छील लेंगे और करेले साफ हो चुके हैं। अब इसको आगे की तैयारी कैसे करनी है कि इसको सेंटर में से कट करना है। जैसे थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज के करेले बिल्कुल छोटे हैं तो आपको कट करने की जरूरत नहीं है। और एक पीलर लेना है, ये जिसमें ये खांचे बने होते हैं ना, दांते से बने होते हैं, उस तरीके का पीलर लीजिए या पतली वाली चाकू लीजिए और इसके अंदर के सीड्स को केयरफुली निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से गोल घुमाते हुए, पीलर होना तो बहुत आसान होता है, गोल घुमाते हुए इसको निकाला जा सकता है। किसी भी चीज को खाली करके बनाना है ना, तो ये पीलर रखिए घर में, बहुत आसान हो जाता है काम। और बस इसी तरीके से मैं सारे करेलों को साफ कर लूंगी अंदर से। और बीज भी इसके जो निकल रहे हैं ना, वो उसमें से छांट लेंगे हम बीजों को। जैसे अगर जो मोटे बीज हैं उनको निकाल के साफ कर लेंगे, मतलब हटा लेंगे। और जो सॉफ्ट बीज हैं और जो गूदा है उसको हम रख लेंगे। तो यहाँ पे सारे करेले मैंने साफ कर लिए, खोखले कर लिए हैं और सख्त बीजों को अलग कर लिया है। नरम बीजों को ले लेंगे हम रेसिपी बनाने में। तो करेले तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक तरफ पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैं रख दूंगी जाली। पानी लगभग उबल सा ही रहा है, उबाल आने ही वाला है। एक जाली रख दी है। अब करेले के कड़वेपन को हमको दूर करना है। तो दूर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यही इसका गुण है करेले का, लेकिन हाँ, हल्का सा कम किया जा सकता है और जल्दी पक भी जाता है। इसलिए इसको हम स्टीम कर लेंगे, उबालेंगे नहीं। उबालने से भी इसके पोषक तत्व पूरे निकल जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो खाली किए हुए करेले हैं ना, इनको मैंने इस जाली में डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा लगा दूंगी मैं नमक, जिससे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर तक इसमें नमक चला जाएगा और इसका कड़वापन नमक के साथ में बाहर भी निकल जाएगा। और साथ ही साथ में इसमें थोड़ा सा मैं लगा दूंगी हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हल्दी भी मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे ना करेले सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा इसका कड़वापन कम भी हो जाता है। और बस अब करना कुछ नहीं है, इसको हमको ढक देना है और इसको कम से कम 7 से 8 मिनट या जितनी देर आपको हल्का सॉफ्ट होने में लगे ना इसको, मतलब करेले को, उतनी देर हमको स्टीम करना है। जब तक करेले स्टीम होते हैं तब तक चलिए फटाफट से करेले की स्टफिंग के लिए एक बिना लहसुन प्याज का सुपर टेस्टी मसाला तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे तो गैस को करेंगे ऑन, बिल्कुल लो पे कर देंगे और एक मोटे तले का पैन मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और स्टफिंग के लिए सबसे पहले मैं डालूंगी मूंगफली। तो जितना आप बनाना चाहते हैं ना स्टफिंग, इसको बना के भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये आराम से 15 दिन तक ये स्टफिंग चल जाती है। और बस इसको धीमी आंच पे पहले बढ़िया सा भून लेंगे। तो यहाँ पे ये मूंगफली थोड़ी सी भुन चुकी है और अब इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 2 टेबलस्पून तिल। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मूंगफली के साथ ही साथ में मैं तिल को भी भून लूंगी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी ये 1 टेबलस्पून सौंफ। तिल भी हल्की सी भुन चुकी है। सौंफ जरूर डालिए, किसी भी करेले की रेसिपी में सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ में 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको भी साथ ही साथ में थोड़ा सा सेक लेंगे सभी चीजों को। तो बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे सौंफ और जीरा, साबुत धनिया को भी मैंने सेक लिया। अब इसमें लास्ट में, मतलब इसमें एक एक करके सामान डालेंगे। जिसको सीखने में ज्यादा टाइम लगता है उसको पहले डाल दिया। अब ये मैं डाल रही हूँ सूखा नारियल, जो नारियल का गोला होता है उसको ग्रेट कर लिया था और 2 टेबलस्पून लगभग ये डाल दिया है। स्वाद बहुत अच्छा आता है इसका। साथ में साबुत लाल मिर्च 3 से 4 डाल दी हैं और ये कश्मीरी रेड चिलीज भी आती हैं कलर के लिए, इसको भी 3 से 4 मैंने डाल दिया है।
और बस अब सारी चीज़ों को दोबारा से भून लूँगी। नारियल डाल के सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही भूनना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। नारियल को बहुत ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब यहाँ पे ये मसाला अच्छे तरीके से भून लिया है। नारियल को डालने के बाद में भी मैंने लगभग 1 मिनट भून लिया था। अब ये मसाला आप चाहे तो स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, हल्का सा दरदरा पीस के। फिलहाल तो अभी मैं इसको ठंडा करने वाली हूँ। चलिए, अब यहाँ पे लिया है मैंने एक चॉपर, और ये जो करेले के हमने बीज अंदर की निकाले थे सारे के सारे, तो उसमें जो सख्त बीज थे वो पहले मैंने आपको दिखाया, अलग कर दिए। जो नरम वाले हैं ना, गूदे के साथ में, पल्प के साथ में, उसको चॉपर में डाल के क्रश कर लेंगे। तो इसको भी हम स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये करेले भी अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट से हो चुके हैं, बढ़िया दब रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पता चलता है। अभी बहुत गर्म है, हाथ नहीं लगा सकते, थोड़ी देर में आप हाथ लगा के भी समझ सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट से हो चुके हैं, यानी कि परफेक्ट तरीके से पक चुके हैं। ओवर कुक भी नहीं करना है। और बस अब इन करेलों को इसमें से निकाल के कर लेंगे हम ठंडा। अब लेंगे यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार, और ये पूरा का पूरा मसाला ठंडा हो चुका है। सारा मसाला मैं इस जार में डाल दूंगी, और इस पूरे मसाले को हम दरदरा सा पीस लेंगे। ज़्यादा तेज मिक्सी मत चलाइएगा, वरना इनका जो मूंगफली और तिल का ना, सबका तेल निकल जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे चला के इसको हम हल्का सा दरदरा क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने लगभग 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में करेले की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो आप भी सरसों का तेल ही लीजिएगा। सरसों के तेल को हम पहले गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, और साथ ही साथ में इसमें ये जो हमने क्रश कर लिया था इसके पल्प को, करेले के पल्प को, वो भी मैंने डाल दिया है। और बस धीमी धीमी आंच पे इसको हम पकने देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अब लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है, ये हल्का सा भून चुका है। और अब इसमें मैं डालूंगी ये जो मूंगफली वाला हमने मसाला पीस के रखा था दरदरा सा। ये मिर्च नहीं पीसी है, दरदरा पीसना था, परंतु ये मिर्च नहीं पीस पाई है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही साथ में इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में नमक स्वादानुसार, और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में इसको 2 मिनट तक और भूनेंगे। धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको धीमी आंच पे और भून लिया है। और अब इसमें चूंकि भरवा करेले बन रहे हैं, तो इसमें खटास अच्छे से जाएगी। तो 1 टीस्पून मैंने खटास यानी कि अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। साथ ही साथ में ½ टीस्पून गरम मसाला, और थोड़ा सा ना जो करेला रहता है उसमें खट्टा सा टेस्ट के साथ में हल्का सा स्वीटनेस रहती है, तो बहुत टेस्टी लगता है। मैंने 1 चम्मच गुड़ का पाउडर भी डाल दिया है, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे गुड़ के मेल्ट होने तक। और ये सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। गुड़ भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। गैस को कर देंगे ऑफ। और अब ये बिल्कुल बढ़िया सा अलग तरीके का मसाला बनकर तैयार हो चुका है, स्टफिंग वाला। इसको कर लेंगे ठंडा। और अब करना कुछ भी नहीं है, करेले भी सॉफ्ट हो चुके हैं और साथ में मसाला भी बन चुका है। अब फटाफट से ये खाली हुए करेलों को ना हमको भर लेना है। अब भरते समय ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि इसको दबा दबा के भरिएगा, बिल्कुल हल्का हल्का सा मत भरिएगा, वरना जब इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला बाहर निकल जाएगा। और भरते समय चूंकि ये करेले सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस तरीके से दबा रहे हैं ना, तो इसके साइड की वॉल करेले का जो करेला है ना, वो फटना नहीं चाहिए। तो मेरे 1-2 करेले हालांकि थोड़े से क्रैक हो गए थे ऊपर की साइड से, तो आप भी उन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर मसाला हमारा फ्राई करने से निकलता चला जाता है। तो फिर मैं कहूँगी मसाले को दबा दबा के अच्छे तरीके से भरिएगा, फिंगर से प्रेस कर करके भरिएगा, ताकि ये मसाला एकदम सेट हो जाए और ये बाहर ना निकले। तो इसी तरीके से मैं सारे करेलों को भर लूँगी। बिल्कुल यूनिक टाइप के करेले हैं गाइज़, जो नहीं भी खाते हैं ना, सच में खाना शुरू कर देंगे। बहुत 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 टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर मैंने पैन में 2 चम्मच तेल ले लिया है, सरसों का तेल ही लिया है। बस सारे करेलों को डाल देना है। अब बस कुछ नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसके ऊपर के लेयर को हल्का क्रिस्पी होने तक, हल्का कलर चेंज होने तक हमको इसको फ्राई करना है। ज़्यादा धीमी आंच पर अब इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पका हुआ है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है, जैसे कि ऊपर की लेयर हल्की सी क्रिस्प हो गई है। अब और टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से मैंने 2 चम्मच मसाला डाल दिया है, जो कि हमने दरदरा कूटा था मूंगफली वाला। और बस गैस को मैं कर दूंगी ऑफ। ये हमारे मसाला भरवा करेले बनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के, बिना लहसुन प्याज के। तो हमारी ये सुपर टेस्टी सुपर इजी करेले की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। भरवा करेले, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
और चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। तो आप लोगों की डिमांड होती है कि बिना लहसुन प्याज की भी रेसिपीज बताइए, तो ये भरवा करेले जरूर ट्राई करके देखिएगा, मन खुश हो जाएगा। आप सफर पे भी ले जा सकते हैं, ये जल्दी से खराब नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। साथ में मैंने इसके साथ में सादे पराठे सेके हैं, क्योंकि मसाला बहुत है भरवा करेले में, अच्छे स्पाइसी बनकर तैयार हुए हैं, इसलिए सादे पराठे इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मेरा फेवरेट काम, मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ कि सुपर टेस्टी बने हैं, पर आप तभी जान पाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। इसे एक बार बना के देखिए, ना खाने वाले बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे, बड़ों की तो क्या ही कहना। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस सुपर टेस्टी करेले की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे बनाएंगे भी ज़रूर। यदि रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।